बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की ये चौथी वीडियो, चौथा लेक्चर है। लॉन्ग क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे थे सेक्शन सी में जो पूछे जाते हैं। इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू इज इक्वल टू 47.6, सिग्मा इज इक्वल टू 16.2। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ सिंगल ऑब्जर्वेशन विल बी लार्जर देन 60 और P10 एंड P80 पूछा हुआ है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी काफ़ी दफ़ा देखने को मिले हैं। तो मैं क्वेश्चंस रिपीट नहीं कर रहा जो बार बार पूछे जाते हैं, सेम टाइप के क्वेश्चंस बार बार नहीं कर रहा। तो आप को जो भी मैं सवाल करवा रहा हूँ वो सारे बहुत अहम हैं। अच्छा, इसको ट्रांसलेट करना है। अब सिंगल ऑब्जर्वेशन का जो लफ्ज़ है ना, बाज़ औक़ात ये बच्चे इसको गलत इसका मीनिंग समझ लेते हैं और यूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन x1 लिख के इज़ इक्वल टू 0.60 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं करनी। ये प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है, एरिया पूछा हुआ है, ये एरिया का क्वेश्चन है, ये पॉइंट्स वाला क्वेश्चन नहीं है, पॉइंट्स फाइंड करने वाला। जो टॉपिक एक आपको ये सेकंड 2 पॉइंट्स फाइंड करने हैं, आपको पता चल जाएगा वो मुख्तलिफ टॉपिक है और ये एरिया वाला टॉपिक है जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। तो एरिया के क्वेश्चन जल्दी से आप देख लें। ये वाला x ग्रेटर देन 60 एरिया पूछा हुआ है, उसी तरह z में कन्वर्ट किया। ठीक है, इसको z में कन्वर्ट किया। मैं लेक्चर 3 में, लेक्चर 2 में, लेक्चर 1 में बार बार बात कर चुका हूँ इन क्वेश्चंस की, तो मेरे ख़्याल में इसकी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये 0.5 में से ये एरिया माइनस क्यों किया। तो वो देखिए जी, जब हमने 60 को कन्वर्ट किया z में तो ये 0.77 बन गया। टेबल हमें 0 से ख़ास पॉइंट तक एरिया देता है। हमने 0.77 देखा टेबल में जब, तो हमें 0.2794 एरिया मिला। ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा। 0.7 ये लिखा हुआ है, ठीक है, और आगे चलते जाएंगे 77 पे ये 2794 आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह आपने एरिया देखना है। तो ये सारा एरिया 0 से लेके एंड तक, इन्फिनिटी तक 0.5 होता है। तो 0.5 में से हमने ये एरिया सब्ट्रैक्ट किया तो 60 से आगे एरिया में मिल गया। आगे चलते हैं, इन क्वेश्चंस को ज़रा गौर से समझिए, P80 और P10 को। अच्छा, तो इक्वेशन लिखने के 2 तरीके होते हैं। P10 को 2 तरीक़ों से लिख सकते हैं। P10 यानी कि 10th परसेंटाइल, ये वो पॉइंट होता है जिससे नीचे 10% एरिया होता है, या यूँ भी कह सकते हैं जिससे ऊपर 90% एरिया होता है। तो देखें ना, ये P10 इस जगह हमने लिखा है, इससे नीचे 10% है और इससे ऊपर 40 ये और 50 ये। तो 40% जमा 50%, 90% इससे ऊपर होता है। तो इक्वेशन को यूँ भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन P10 इज़ इक्वल टू 0.90। ये इक्वेशन भी ठीक है, लेकिन मैं इस अंदाज से लिखता हूँ, लेस वाले अंदाज से। आपको एडवाइस करूँगा यही फॉलो करें। P10 अब प्लॉट किधर होता है, इस साइड पे या इस साइड पे? ये म्यू दिया हुआ है सवाल में 47.6। तो P10 से नीचे 10% एरिया होता है। इस साइड पे हम प्लॉट नहीं कर सकते क्योंकि इस साइड जितने पॉइंट्स आएंगे वो उनसे नीचे 10% नहीं बल्कि 10% से ज़्यादा एरिया होगा। ठीक है, तो P10 इधर प्लॉट हुआ। दूसरा देखिए P80 से नीचे 80% एरिया होता है। ठीक है, तो ये इस साइड पे प्लॉट होगा क्योंकि इससे नीचे 50% है, तो वो पॉइंट जिससे नीचे 80% है वो ज़ाहिर है इससे आगे ही होना चाहिए ना, पीछे हो नहीं सकता। यहाँ अगर P80 लिखें तो उससे नीचे 80% एरिया आ नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट वो है जिससे नीचे 50% एरिया। तो ये प्लॉटिंग और पोजीशनिंग पॉइंट्स की काम वो हमने लिखने हैं, ये बड़ा अहम है। अच्छा, अब बाकी प्रोसीजर वही, जैसे हम Z1 Z2 की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, इक्वेशंस लिखते हैं, तो वो प्रोसीजर वही है। इस तरह का भी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया भी है, इन्वर्स यूज़ ऑफ एरिया टेबल। जब हमने पॉइंट्स फाइंड करने हैं और एरिया दिया गया है तो हम टेबल का उल्टा यूज़ करते हैं, इन्वर्स यूज़ करते हैं। और जब हमें पॉइंट दिए गए होते हैं, जैसे पिछले सवाल में 60 से ऊपर एरिया हमें चाहिए था, 60 दिया हुआ था, एरिया हमने निकाला था, तो उसमें सीधे तरीके से टेबल यूज़ करते हैं। अभी इन्वर्स यूज़ कैसे होता है देखिए, 0.40 को टेबल में देखेंगे हम, तो 0.40 के करीब तरीन, पहले भी हमने क्वेश्चन किया, नंबर है 0.3997।
तो 1.28 हमें मिला, ठीक है। यहाँ से 1.2 और यहाँ से 8, यानी कि अब हम टेबल की बॉडी में देख रहे हैं। वैसे क्या तरीकाकार होता है कि इधर हम देखते हैं, ठीक है, इस साइड पे देखते हैं और यहाँ से एरिया पिक कर लेते हैं। अच्छा, तो ये था इन्वर्स यूज़। आपने पॉइंट देखें, 0.10 नहीं देखा, 0.40 देखा। क्यों? क्योंकि ज़ीरो से ख़ास पॉइंट तक टेबल एरिया देता है। ये बात मैं बार बार करता हूँ। तो 0.40 या 2 ज़ीरो और लगा दें तो 4000 के करीब जो नंबर आपको नज़र आ रहा था वो 3997 था, और पॉइंट लगा दें शुरू में तो 0.40000 के करीब 0.3997 है, ठीक है। सिमिलरली इसको देखिए, तो 0.30 यानी कि 3000 के करीब नंबर आप टेबल में ढूंढेंगे और जी की वैल्यू 0.84 पिक कर लेंगे। ज़ीरो से इस साइड पे पॉइंट लिखा हो तो साथ आप माइनस लगाते हैं, और इस साइड पे लिखा हो तो आप माइनस नहीं लगाते। ये काम हो गया। इसके बाद देखें जी, इक्वेशंस बन गई। ये Z1 -1.28 आया, P10। अब x, वैसे तो z की डेफिनेशन क्या होती है, x1 या x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। अब जो x का जो पॉइंट हम फाइंड कर रहे हैं वो P10 है। x की जो वैल्यू, खास वैल्यू हमने फाइंड करनी है वो P10 है, तो यहाँ P10 लिख दिया, ठीक है। जो भी पूछी जाए, Q1 पूछी जाए, D7 पूछी जाए, D8, उन सब क्वेश्चंस का प्रोसीजर यही है जो इन 2 सवालों में आपको नज़र आ रहा है। तो ये 2 सवाल अच्छे तरीके से आपने कर लिए तो फिर P40 पूछे, P30 पूछे, P90 पूछे, P99 पूछे, ये प्रोसीजर आपको आ जाएगा, ठीक है। तो ये P10 है। आगे जनाब इक्वेशन सॉल्व करनी है। इसी तरह ये P80 के लिए हमने इक्वेशन सॉल्व करनी है। ये क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। और ये आंसर्स हैं इन दोनों क्वेश्चंस के। और आंसर ठीक है कैसे हमें पता चले, देखें 47.6 से छोटा आना चाहिए ये P10, क्योंकि इससे पीछे है और ये छोटा नंबर है। P80 47.6 से आगे है, बड़ा होना चाहिए इससे। तो देखें 47.6 से ये बड़ा है, तो ये एक इंडिकेशन है कि हमारा क्वेश्चन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। तो इस क्वेश्चन में एरिया पूछा गया है अबव 314, और एरिया पूछा गया है, और सॉरी दूसरा D8 पूछा गया है हमसे। एरिया अबव 314, D8। अच्छा जी, ये तो एरिया का क्वेश्चन है, ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है, आप देख लीजिएगा। D8, अब सिर्फ ये चीज़ बतानी है, ये P80 और D8 एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि डिसाइल्स वो पॉइंट होते हैं जिनसे नीचे, हर डिसाइल के नीचे, मतलब D1 से नीचे 10% है, D2 से नीचे 20% है, ठीक है, D3 से नीचे 30% है, D8 से नीचे 80% एरिया होता है। तो ये इक्वेशन आपने बस याद करनी है। अभी मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, D8 P80 के इक्वल होता है। जिस तरह वो क्वेश्चन किया है एग्जैक्टली वही आंसर, वो आंसर तो सॉरी नहीं आएगा, वो प्रोसीजर अडॉप्ट होगा। मैंने वो फिगर नहीं बनाई, फिगर बिल्कुल वैसी बनेगी, सिर्फ P80 की जगह D8 लिखना है आपने। और मीन इस क्वेश्चन में चूँकि 300 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है, ठीक है, तो इसलिए आंसर इसका मुख्तलिफ होगा। मज़ीद क्वेश्चन देखिए जी। एरिया बिलो 23 पूछा हुआ है, एरिया बिटवीन 23 एंड 30 पूछा हुआ है, 2 पॉइंट्स कंटेनिंग मिडल 95% ऑफ द एरिया। तो ये सवाल जो है अगेन एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तफसील से ये बातें कर चुका हूँ इन पे। तो ये देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, और बाकी इन क्वेश्चंस को आप कंप्लीट ज़रूर कीजिएगा, ख़ुद से करने की कोशिश करें। अच्छा, ये नया आया है, और इस क्वेश्चन की मदद से मैं आपको ये जो 2 पॉइंट्स फाइंड करने वाला टॉपिक है ये समझा दूंगा। ये क्वेश्चन था 2 पॉइंट्स फाइंड करें जिनके दरमियान 95% एरिया होता है। अब 2 पॉइंट्स जब पूछे और कुछ एरिया दे दे के वो 2 पॉइंट्स हैं जिनके दरमियान इतना एरिया, तो ये सारे एक ही तरीके से होते हैं। ये वैल्यू चेंज होती रहती है, कभी 90% कह देता है, कभी 95%, कभी 50%, कभी 40%, कुछ भी यहाँ नंबर दे सकता है। 1% से लेके 99.99% जो भी दे दे नंबर। तो आपने प्रोसीजर एक ही अडॉप्ट करना जो अभी मैं आपको बताने लगूँ। तो आपने सबसे पहले इक्वेशन यूँ लिखनी है, x1 और x2 ये 2 पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान इतना एरिया है।
दो इक्वेशंस आपने बना लेनी है, एक x1 के लिए एक x2 के लिए, यानी कि x को हम जब z में कन्वर्ट करते हैं तो ये इक्वेशन बनेगी और ये दो इक्वेशंस बन जाएगी। अच्छा, फिगर कैसे बनानी है, इस साइड पे ज़रा बाद में आते हैं, पहले फिगर को समझते हैं। तो वही दो एक्सेस, x एक्सेस और z एक्सेस आपने लाइन्स लगा लेनी है। यहाँ पर दरमियान में मीन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 दिया था, वो लिख देना, 2 पॉइंट्स, एक राइट साइड पे मीन के और एक लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। ये तरीका आपने अडॉप्ट करना है, ये 2 पॉइंट्स लिख देने। अब ये जो मैंने 0.475 लिखा है, ये कैसे लिखा, ये जो 0.95 है इसको आपने 2 पे डिवाइड करना है, यानी कि जो भी आपको ये वैल्यू दी जाएगी सवाल में उसको हमेशा 2 पे डिवाइड करना होगा। जो आंसर आएगा एक इस साइड पे लिख देना, एक इस साइड पे लिख देना, ठीक हो गया। 0.4750 के करीब तरीन नंबर आप जब देखते हैं, इन्वर्स यूज़ ऑफ एरिया टेबल करते हैं, तो आपको 1.96 मिलेगा, ये आप टेबल से देख सकते हैं। और ये भी सेम नंबर है तो ये 1.96 ही मिलेगा, लेकिन साथ आप माइनस का साइन लगा देंगे। अब आपके पास Z1 Z2 की वैल्यूज़ आ गई हैं, वो यहाँ पुट कर देंगे। म्यू और सिग्मा की गिवन थी वैल्यूज़, वो हमने यहाँ पे पुट की हुई हैं। तो यहाँ से x1 निकल आएगा ये और x2 निकल आएगा ये। तो ये प्रोसीजर है क्वेश्चंस करने का, जो कि जिसमें 2 पॉइंट्स फाइंड करने होते हैं। आपने याद ये रखना है कि इस नंबर को हमेशा 2 पे डिवाइड करके एक इधर और एक इधर लिखना होगा। अच्छा जनाब, कुछ मज़ीद क्वेश्चंस मैं सॉल्व नहीं कर रहा, ये सिमिलर क्वेश्चंस हैं जो पेपर में पूछे गए हैं, तो ये जस्ट आपको दिखा रहा हूँ। इनको भी आपने लाजमी देख लेना है कि ये कैसे सॉल्व होते हैं। तो ये सेम क्वेश्चंस हैं जो मतलब जो हमने वीडियोस बना लिए हैं वो काफ़ी हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो मेरी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे वीडियोस मौजूद हैं प्लेलिस्ट में, जहाँ मैंने पूरे चैप्टर को डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आप नोट कर लीजिए और इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, तो इंशाल्लाह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन जो है आपका गलत नहीं होगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और सैम्पलिंग का मिलकर आता है क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। तो मैं नेक्स्ट वीडियोस में पहले सैम्पलिंग का चैप्टर शुरू करूँगा, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन सैम्पलिंग के नेक्स्ट वीडियो में शुरू करूँगा और फिर लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे सैम्पलिंग के चैप्टर के। तो उम्मीद है आप साथ साथ ये तैयार करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।